आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने इससे संबंधित सारे थ्योरी को हमने पढ़ा दिया है। अब आपका जो है ना थ्योरी के बाद एक्सरसाइज होने वाला है और आपका सवाल बोर्ड पर राइट डाउन है, तो इस सवाल को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहद ही आसान सवाल है और देखने का प्रयास करो। यहाँ अगर ये सवाल है तो आप मान लेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। क्या बच्चे? साइन इनवर्स -1/2। अब देखो साइन इनवर्स, अब बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। अब ये साइन इधर आ जाएगा, देखो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो इनवर्स हट जाएगा। हाँ, तो कहेगा 1/2 बराबर क्या होगा, तो 1/2 बराबर हो जाएगा साइन y हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा, ये इधर से आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो इसी को लिखते हैं साइन y बराबर -1/2 होगा। बच्चे आप सोचेंगे क्या कि साइन कितने डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। क्या 1/2? तो साइन का देखो रेंज, साइन का रेंज क्या है, साइन का रेंज देखो -π/2 से π/2 के बीच है ना। तो चलो देखो यहाँ देखने का प्रयास करो। अगर ऐसा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स नहीं लिखा जाएगा, बराबर कितना डिग्री का मान होता है, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखो साइन, अब देखो यहाँ साइन इनवर्स साइन y बराबर, अब साइन क्या हो जाएगा, तुम लोग पढ़ा है बच्चे, पढ़ेगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है ना, ऐसा पढ़ा है ना। तो इसी फार्मूला पर ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बच्चे अब देखो साइन y बराबर, साइन कितने डिग्री का मान होता है, 30, कितने डिग्री का, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 30 का मान था 1/2, इसलिए 30 किस लिख दिए। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, रेडियन में लिख देना है। किस में लिख देना है, तो इसको रेडियन में लिखेंगे तो साइन इनवर्स π/6 हो जाएगा ना बच्चे। और देखो साइन से साइन गायब हो जाएगा, कटाना नहीं है, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा -π/6। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखने का प्रयास करें, आंसर मिला लेंगे, आत्मा की संतुष्टि के लिए आंसर मिलाते रहेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 बोलेंगे। आंसर मिला इसका कॉस इनवर्स 3/2। देखो बच्चे यहाँ देख रहे हो क्या, फिर क्या करेंगे, माना y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2। कोई दिक्कत को बच्चा को। अब √3/2 है तो ये कॉस आएगा इधर, तो कॉस y बराबर √3/2 हो जाएगा। बच्चे अब सोचेंगे कि इसी के फॉर्मेट में कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो इसको लिख देंगे कॉस y बराबर कॉस क्या 30 डिग्री लिखोगे। तब देखो कॉस y बराबर कॉस, इसको लिखेंगे π/6 लिख देंगे रेडियन में। अब ये दोनों से चला जाएगा, कॉस से कॉस गायब, तो y बराबर, कहने का मतलब इससे ये है ना गायब, तो y ये ना बचेगा, लेकिन ऐसा कटाना नहीं है। तो चलो देखो कॉस y बराबर कॉस π/, क्या हो जाएगा 6, यानी पाई में हम लोग अगर 6 से पाई के मान यानी 180 में 6 से भागा देंगे तब 30 ही मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, π/6। आंसर मिला क्या, आंसर मिल रहा है। अब अगला देखने का प्रयास करेंगे 3 नंबर में। चलो बोलो, कोसेक इनवर्स 2। यहाँ देखने का प्रयास करें बच्चे, मान लेंगे, माना y बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा बच्चे। अब देखो ई आ जाएगा कोसेक इधर, तो लिखेंगे कोसेक y, यानी इनवर्स हट जाएगा, बराबर 2। अब लिखे, अब समझेंगे हम लोग कि कोसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो लिख देंगे कोसेक y बराबर कोसेक क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब रेडियन में इसको लिखेंगे कोसेक y बराबर कोसेक π/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कोसेक से कोसेक गायब, तो y बराबर क्या हो जाएगा π/3। लोग ऐसा भी लिखते हैं, यहाँ लिखते रहेंगे बार बार। क्या क्या है, किसका आंसर, 3 नंबर का क्या दिया है, π/6। अच्छा देखने का प्रयास करो। अच्छा
थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक आप देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ बच्चा बोलते चले गए, जबकि जब हम जानते हैं कि साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, हाँ, रूट अंडर, यहाँ देखो क्या दिया है, कोसेक 2 किसका मान होता है, तो कोसेक ये 30 डिग्री का मानना हो जाएगा, समझ आ रहा ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चे, 30 डिग्री। या 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिख देंगे, किस में लिख देंगे, रेडियन में, तो π/6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक से कोसेक गायब हो जाएगा, तो π/6 आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ समझने का प्रयास करें, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है कि कोसेक इनवर्स 2 है, क्या है बच्चे, कोसेक इनवर्स 2 है, तो कोसेक इनवर्स 2 है, कोसेक इनवर्स 2 है, तो कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 है ना, ये इनवर्स को हटाने के लिए कोसेक को इधर लाए तो कोसेक वाई हो गया, और 2 रह गया जस का तस, कोसेक वाई बराबर इसको लिखेंगे, ये कितने डिग्री का, कोसेक कितने डिग्री का मान, तो कोसेक 30 डिग्री का मान। अब कोसेक वाई बराबर इसको क्या करेंगे, हम लोग रेडियन में लिख देंगे, तो इसीलिए कोसेक से कोसेक गायब हो जाएगा, वाई बराबर π/6, यही तुम्हारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो अब एक और सवाल देखने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि इंग्लिश का समय हो चुका है, कुछ सवाल और कर लेते हैं, एक का दो का सवाल कर लेते हैं, तो और आपका क्या, लिखिए नहीं धीरे, अच्छा लिखिए। चलिए आइए, हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हमने कर दिया था, अब प्रश्न संख्या आपका चौथे से चलने वाला है, तो देखने का प्रयास करेंगे। कुछ भी नहीं होता है, जरा सा कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे, और इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ाया था और अच्छे ढंग से कर दिए हैं, आप देखने का प्रयास करोगे। यहाँ इसका पहले रेंज जानने का प्रयास करेंगे बच्चे, तो इसका रेंज क्या होता है बता सकते हो, अब कल बताया है ना हमने कि टेन इनवर्स का रेंज क्या था, 0 से पाई था ना, टेन इनवर्स का गलत बोल रहे हो क्या, -π/2 से π/2 तक होगा, है ना। तो चलो देखो यहाँ इसका रेंज जो है, तो ये इसको देखेंगे, मान लेंगे, माना y बराबर, वही मेन चीज है, अब उसी को भूल जाओगे कैसे काम चलेगा, √3 हो गया बच्चे। अभी 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे, 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, 10y बराबर क्या हो जाएगा, -√3 होगा कि नहीं होगा। अब देखो हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे कि ये जो है ना 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे इसको 10y, और ये 10 60 डिग्री का होता है, क्या होता है, 10 60 का वैल्यू होता है, तो 10 60 डिग्री। अब देखो जरा सा, तो यहाँ 10 रहने दो ना, 10y, अब देखने का प्रयास करेंगे, तो 10 आपका 10 इसको रेडियन में लिखेंगे, तो ये π/3 में जाएगा ना बच्चे। अब देखो 10 इनवर्स यहाँ है, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y बचेगा, y बराबर -π/3, यही हो जाएगा आपका उत्तर। क्या है कि उत्तर की नहीं है। तो चलो अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब आपका क्या रहा है, 5 नंबर बताएंगे, कॉस इनवर्स -1/2, इसका कॉस का जो रेंज होता है, इसका रेंज कितना होता है पता है तुम लोगों को, 0 से पाई। अब यहाँ देखना है तुम लोगों को, मान लेगा पहले, माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/2 होगा ना बच्चे। अब ये कॉस इधर आएगा, तो कॉस y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। अब सोचेंगे क्या कि कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का होता है, तो कॉस y को एजेटिव रखेंगे, और कॉस क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, और ये माइनस में है। लेकिन हम देखते हैं कि कॉस इनवर्स, कॉस का इसका रेंज कितना होता है, मुख्य मान 0 से पाई होता है। तब यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे, यहाँ जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और ट्रिक भी है, अगर इस चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा तुमको। यहाँ देखो, कॉस इसको लिखेंगे क्या, π/3 लिखेंगे। अब देखने का प्रयास करेंगे, कॉस y बराबर, इसका रेंज जो है
जिसका रेंज देखते हैं कॉस का, यहां लिख देते हैं तुम लोगों को। अच्छा, कॉस, तो कॉस का देखो जरा सा, कॉस का मुख्य मान, मान का परिसर, परिसर कितना होता है बच्चे? 0 से पाई होता है ना। अब 0 से पाई होता है बच्चे, और यहाँ माइनस लगा रहे तो इसमें क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे। ये ट्रिक आप याद रखेंगे। तो कॉस यहाँ क्या हो जाएगा, पाई, आइए जस का तस छोड़ देंगे, पाई बटे 3। समझ में आई बात? y बराबर कॉस, यहाँ से क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 3 पाई और माइनस पाई, ठीक है। कॉस y बराबर कॉस, अब इससे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे 3। अब कॉस से कॉस गायब हो जाएगा तो y बराबर 2 पाई बटे 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आइए प्रश्न संख्या 6 करते हैं, और 6 नंबर के प्रश्न को आप करेंगे तो यहाँ मान लेंगे, माना y बराबर 10 इनवर्स -1 बच्चे। अब देखो जरा सा, इसको इधर लाओगे तो यहाँ हो जाएगा 10y बराबर केवल 1 हो जाएगा बच्चे। अब सोचना है हमें, क्या सोचना है, ये कि 10 कितने डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। तो कितने डिग्री का मान होता है? 10y बराबर, अब 10 हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, रेडियन में पाई बटे 4 लिखेंगे। अब इसका 10 का जो रेंज होता है, मुख्य मान का रेंज जो होता है, माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच होता है। तो यहाँ हम लोग देखो जरा सा, माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच रहेगा तो माथा लगाने की जरूरत नहीं है, और 0 से पाई रहेगा और माइनस में रहेगा तो पाई ऐड करते हैं, है ना। तो ये चीजें याद रखेंगे। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 10 से 10 गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस पाई बटे 4 है उत्तर। क्या आंसर मिला रहे हो? हाँ, आंसर मिलाने में संकोच नहीं करेंगे। चलो अब 7 नंबर करते हैं, बोलिए। सेक, सेक इनवर्स 2/√3, यही ना बच्चे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे, माना y बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 होगा बच्चे। तो y बराबर तुम्हारा क्या होगा, y बराबर, अब करेंगे क्या, अब इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। तो सेक y बराबर 2/√3 होगा बच्चे। अब देखो, अब सोचेंगे क्या कि सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो देखो यहाँ लिखेंगे सेक y बराबर, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में लिख देंगे, सेक 30 डिग्री को पाई बटे क्या लिखेंगे, 6, तब ना छतरी का 18 30 होगा। अब देखो सेक से सेक गायब हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 6 है उत्तर। क्या, तो यही आपका उत्तर हो गया। 8 नंबर के प्रश्न को करें। यहाँ मान लेंगे आप, माना y बराबर कॉट इनवर्स √3। अब इसको कॉट को इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। कॉट y बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब हम लोग सोचेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे कि कॉट कितने डिग्री का मान √3 होता है, 30 डिग्री का। ज्यादातर तुम लोगों का 30 ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉट यहाँ क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे कॉट y बराबर, यहाँ कॉट पाई बटे 6। रेंज कितना होता है इसका पता है, 0 से पाई बटे, सॉरी 0 से पाई, लेकिन धनात्मक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर क्या है, इसलिए y बराबर पाई बटे 6, यही हो गया आपका उत्तर। है उत्तर क्या, माइनस रहेगा तभी सोचना है, माइनस नहीं रहेगा तो नहीं सोचना है। काफी ही आसान है।
चलो 9 नंबर का सवाल बोलने का प्रयास करेंगे। कॉस इनवर्स -1 बटे रूट अंडर 2, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। मान लेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स -1 बटे रूट अंडर 2। दिक्कत हो रहा है क्या? इसको इधर लाएंगे तो कॉस y बराबर हो जाएगा कॉस -1 बटे रूट अंडर 2। रेंज पता है इसका? कॉस का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। अब है माइनस, क्या है बच्चे? माइनस है। तो माइनस है तो इसको क्या करोगे? कॉस वाई, और जखनिए 0 से पाई हो जाए और दिया गया वैल्यू माइनस में हो तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस में तो इसका होगा ही मान। जैसे देखो यहाँ कॉस कितने डिग्री का मान है ये? 45। तो इसको लिखेंगे -पाई/4 लिखेगा। ये तो -पाई/4 रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें पाई ऐड कर देते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ 4 हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा, होगा बच्चे? इससे घट जाएगा तो 3 पाई/4 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब है कि जब 0 आ जाए तब ये सोचना है, अन्यथा नहीं सोचना है। और बहुत आसान ये तुम्हारा सवाल है। चलो देखो यहाँ, हाँ लेकिन रेंज पता रहना चाहिए। रेंज पता नहीं तो फिर ये नहीं बनेगा। चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस और यहाँ ऐड कर देंगे क्या? पाई ऐड कर देंगे और -पाई/4। ये तो पहले से आते जा रहा है। तो आप देखने का प्रयास करो बच्चे। तो कॉस y बराबर बच्चे, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। अब इससे डायरेक्ट गुना करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब तुम लोगों को भिन्न का जोर आ रहा होगा। चलो देखो कॉस, इससे ये घट जाएगा तो 3 पाई/4 हो जाएगा। अब देखो कॉस से कॉस गायब हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 3 पाई/4। अतः जो है ना उत्तर आपका हो जाएगा 3 पाई/4। यही आपका उत्तर हो गया। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 10 को करने का प्रयास करें। 10 नंबर का प्रश्न जो है ना काफी अच्छे प्रश्न है। चलो देखो मान लेंगे बच्चे, माना y बराबर कोसेक इनवर्स -√2। इसका रेंज पता है तुम लोगों को? क्या होता है रेंज, बता सकते हो कोई? पाई/2 -पाई/2 से पाई/2 होता है। इसलिए इसमें टेंशन बाजी की जरूरत नहीं है, आराम से चलेंगे धीरे धीरे। अब इसको इधर लाएंगे, कोसेक इनवर्स हट जाएगा, कोसेक y बराबर क्या हो जाएगा? -√2। कोई बच्चा को दिक्कत? अब हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे। भगवान जो दिमाग दिया था यही सब करने के लिए दिमाग दिए होंगे, है ना? क्योंकि सोचना है। अब कोसेक कितने डिग्री का मान होता है? √2। कितने डिग्री का? 45। कितने? 45। क्योंकि साइन का मान होता है 1/√2 और कोसेक हो जाएगा, उलट जाएगा ना। चलो देखो कोसेक y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहाँ हो जाएगा कोसेक y बराबर, अब इसको हम लोग रेडियन में लिखने का प्रयास करेंगे। तब क्या हो जाएगा बच्चे? पाई/4 हो जाएगा ना? कोसेक से कोसेक गायब हो जाएगा तो y बराबर पाई/4। यह ओ माइनस भी था। चलो देखो तो -पाई/4 क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिखने का करे प्रयास। आ जाइए देखने का करो प्रयास। यहाँ यहाँ देखेंगे, आसान लगेगा तुम्हें ये सवाल। तो यहाँ देखो बच्चे, तो यहाँ जो हो जाएगा ये आपका 10 कितने डिग्री का मान होता है? 1 10 45। तो 10 यहाँ 45 लिख देंगे। इसके बाद प्लस 10, इसका रेंज क्या होता है? 0 से पाया, माइनस में है। तो अब देखो जरा सा यहाँ समझने का प्रयास करोगे। यहाँ देखो इस किसका वैल्यू है बच्चे? कितने डिग्री का? 60 का। कितने का? अच्छा है, आप इसको रफ में कर करके यहाँ मान रख दोगे तो ना होगा? हाँ रफ में कर देते हैं, रफ कर लेते हैं। ROUGH रफ। तो 10 का जो होगा, 10 का हम लोग निकाल लेते हैं, कितना डिग्री हो जाएगा? 10 45। तो 10 45 को जो है ना हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोगों को पता है
कि टेन 45 डिग्री को लिखेंगे क्या, पाई बटे 4, यही ना मान आएगा। तो यहाँ इसको पुट पुट कर देंगे, टेन 45 ऐसे ही लिखते जाते हैं ना, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, है ना। चलो देखो यहाँ, तो टेन क्या हो जाएगा बच्चे, ये 45 डिग्री क्या हो जाएगा, मतलब कि इन्वर्स का मान ही तुम लोगों को बताए थे कितने डिग्री का मान, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पाई 0 से पाई रेंज होता है, माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा, कहे थे कि जो भी मान आ रहा है ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री, माइनस रहने दो। और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना 30 डिग्री होगा बच्चे। अब देखो हम लोग करते क्या है, टेन 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री बच्चे, टेन 45 को पाई बटे 4 लिख देंगे। अब देखो जरा सा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, टेन कितने डिग्री, तो टेन कितने डिग्री का मान होता है 45 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, पाई बटे 4 प्लस ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस पाई बटे 3, कैसे आया, समझ में आया बच्चे, देखने का प्रयास करो। इसका रेंज होता है 0 से पाई, क्या होता है 0 से पाई, और हमने कहा था अगर माइनस में हो और 0 से पाई का रेंज में हो तो आप क्या करेंगे, जो भी इसका रेडियन बनाओगे तो पाई माइनस पाई बटे 3 होगा, और उसमें क्या करना है, ये ऐड कर देना है, क्या पाई बटे, मतलब कि पाई को ऐड कर देना, ठीक। पाई उधर लिखेगा तो फिर वही काम करना पड़ेगा, हम इधर ऐड कर देते हैं। चलो देखो, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, पाई, इसका रेंज क्या होता है पाई बटे 2 से, हाँ माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये पाई बटे 6 हो जाएगा बच्चे। अब देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे, पाई बटे 4 हो जाएगा बच्चे, अब प्लस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, प्लस गुना माइनस पाई बटे 6, होगा कि नहीं होगा। अब देखो पाई बटे 4 हो जाएगा और इससे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 6, सबों का एलसीएम ले लेंगे तो कुल मिला के 12 हो जाएगा, एलसीएम होगा ना बच्चे। इससे इसको भागा दोगे तो 4 तिया 12, 3 पाई होगा, अब प्लस यहाँ 3 चौके 12, तो क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ 8 पाई माइनस 6 दूना 12, 2 पाई, अभी दोनों ऐड हो जाएगा तो 11 पाई और माइनस 2 पाई और बटे क्या हो जाएगा 12, यहाँ देखने का प्रयास करो, इससे घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 पाई या बटे 12, घटाने आता है 3 से, 3 तिया 9 पाई या 3 चौके 12, देखो आंसर है। हाँ आइए, अगर इसको बाय फार्मूला बनाना चाहते हैं तो जरा देखने का प्रयास करो, ये तो हमने डायरेक्ट इसको बना दिया, और हमने कल जो फार्मूला पढ़ाया था उस पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं, जरा देखने का प्रयास करो। कल हमने बताया था तुमको क्या, कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स पढ़ाए थे, तो इसी हाँ क्या उल्टे लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स था, एक ही चीज है, बात समझ में आ रहा है ना हुआ एक ही चीज, दोनों लिखाए थे कल, है ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, है ना। इसके बाद दूसरा में लिखाए थे कि साइन इनवर्स एक्स, फिर दूसरे में लिखाए थे साइन इनवर्स साइन एक्स, है ना, तो उसका भी एक्स, तो इसी टाइप से इसको भी करने का प्रयास करो। देखो बच्चे, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स एडजेटिव रहेगा, टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो इसको लिखेगा टेन, इसको क्या लिखेगा 45, तो 45 को क्या लिखते हैं पाई बटे 4, हो गया। अब टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, प्लस कॉस इनवर्स एडजेटिव रहेगा, कॉस कितने डिग्री का मान 60 डिग्री का, अब फिर लिखेगा कॉस, है ना, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बटे 3, माइनस लगल है, और इसका रेंज भी होता है 0 से पाई तक, तो पाई को ऐड कर लेंगे और पाई बटे कितना हो जाएगा 3, समझ में आ रहा है बच्चे।
अब देखो इसको एजेप्टी छोड़ेंगे, साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का। इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच। तो चलो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स तो यहाँ है ही, इसको लिख देंगे π/6 लिखेंगे बच्चे। यहाँ तक में तो कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो टेन इनवर्स टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स, तो π/4 हो जाएगा बच्चे। अब प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर पूरा है ना, तो π/, क्या हो जाएगा 3। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या है π/, तो ये माइनस में था, तो π/6 माइनस में हो जाएगा बच्चे। अब समझ में आ रहा होगा, π/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, अब प्लस यहाँ प्लस गुना माइनस, माइनस π/, क्या हो जाएगा 6 होगा बच्चे। अब देखो यहाँ, तब π/4 अब प्लस इससे घटेगा तो 2π/3 हो जाएगा, और माइनस π/6 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 3 पाई, और 4 तिया 12 4 दूना 8 पाई, और माइनस 6 दूना 12 2 पाई। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, 8 3 11 पाई में से 2 पाई घट जाएगा, यहाँ लिखेंगे 11 पाई माइनस 2 पाई, अब बट्टे क्या हो जाएगा बच्चे 12, इससे ये घट जाएगा, तो 9 पाई बटे क्या हो जाएगा 12। अब कटाते हैं इससे, तो कट के क्या बचेगा 3 π/4, यही हो गया आपका उत्तर। तो इसे फार्मूला से आप बना लेंगे। चलिए, काफ़ी गर्मी के बीच आज हम लोगों का एक्सरसाइज 2.1 खत्म होने वाला है, तो प्रश्न संख्या 12 करने का करें प्रयास। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ देखने का प्रयास करें बच्ची। यहाँ देखो कॉस कितने डिग्री का मान, कॉस इनवर्स कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 60 डिग्री को π/3 लिखोगे, 2 एडजेक्टिव रहेगा, सारा सवाल इजी है। साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स इस पर नहीं दिया है कि इनवर्स, तो 1/2 30 डिग्री का मान होता है, तो π/, क्या हो जाएगा, सॉरी यार इसको रहने दो, कॉस इसको लिख सकते हैं कॉस π/6 लिखेंगे बच्चे, कॉस इनवर्स एक्स, तो π/3 प्लस 2 गुना और कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा π/, इससे कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ π/3 और प्लस π/3, एगो पाई समझा रे भाई, 2 π/3 आंसर है क्या, आंसर मिला। अब ऑब्जेक्टिव सवाल बच गया है 13 नंबर, कह रहा है क्या, देखो कितना मजेदार सवाल है, x बराबर y, पता है कि y का वैल्यू आपका क्या होगा, है ना, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, तो देखो जरा सा बच्चे, कहता है साइन इनवर्स x बराबर y है, तो y का वैल्यू क्या होगा, और आपका दिया है रेंज में, क्या दिया है रेंज में, तो रेंज में दिया है, तो जैसे हमको -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा, π/2 के बीच मिलेगा, तो वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, ऐसा जहां भी है वैसा मारने का प्रयास करेंगे। कितना नंबर में है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ये रेंज तुम लोगों को कल थ्योरी में पढ़ाए थे ना, वही है, समझ में आ गया है ना। चलो देखो, अब आपका है लास्ट सवाल 14 नंबर, कितने नंबर 14, यहाँ आने का प्रयास करो, प्रश्न संख्या 14 कर दे रहे हैं और अंतिम होगा और खत्म भी हो जाएगा। 10 इनवर्स √3 या माइनस सेक इनवर्स -2, यही ना, किसके बराबर होगा, कहता है किसके बराबर होगा। अब तुम अपना किताब रखो, देखो यहाँ, तो 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, हाँ 10 तुम्हारा जो है ना, बहुत बच्चा ऐसे रहने दो, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि जिस दिन टेस्ट रहता है ना उस दिन बहाना करते हैं। आज 10th क्लास के बेच में टेस्ट चल रहा है, टेस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगा 4 बजे से, तो 4 बजे से तो कुछ बच्चे को क्या होता है, जिस दिन टेस्ट होती है उस दिन बुखार लग जाएगा, मतलब बहाना करने का एक ये तरीका हुआ, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वो सोचते हैं क्या कि आज जाएंगे तो डांट पड़ेगी,
फटकार पड़ेगी, कुछ ना कुछ कहेंगे सर, तो उस दिन भी, है ना। तो वो उसी का फ़ोन था। तो चलो देखने का प्रयास करें, तो बहाना नहीं करें, बहाना करेंगे तो आप ही को दिक्कत होने वाली है। गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगबे करेगा, है कि नहीं। ठंड में ठंड लगबे करेगी। तो ये चीज़ों से, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते हैं। तो चलो देखने का प्रयास करो। चलो देखो बच्चे, तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 कितने डिग्री का मान, 60। तो इसको लिखेंगे 10 पाई बटे 3 लिखोगे। और सेक कितने डिग्री का मान होता है, -2। तो इसका रेंज क्या होता है, सेक का रेंज क्या होता है, 0 से अब माइनस में है। तो इसका हो जाएगा, देखो क्या होगा, सेक इनवर्स सेक क्या हो जाएगा रे बच्चे, पाई माइनस पाई बटे, अरे रे रे दादा, सेक 2 किसका मान होता है, हाँ 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे पाई बटे 3 ना लिखेगा। चलो देखो 10 इनवर्स एक्स, तो पाई बटे 3 माइनस सेक सेक इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चे, पाई माइनस पाई बटे 3 होगा ना, पाई बटे 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पाई बटे 3, पाई बटे 3 माइनस, यहाँ ब्रैकेट का काम हम लोग करते हैं, बात जानता है तू लोग, बचपन से पढ़ते आ गया। अब यहाँ 3 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई होगा रे। अब देखो यहाँ हो जाएगा पाई बटे 3 माइनस 3 पाई में से एगो पाई चला जाएगा तो 2 गो पाई होगा, 2 पाई बटे क्या हो जाएगा बच्चे, 3। अब देखो जरा सा, यहाँ एलसीएम डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, 2 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो 1 पाई बटे 3 हो जाएगा, और नहीं तो आप लघुत्तम लो ऐसे करके, है ना। तो पाई माइनस 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो माइनस पाई बटे 3। देखो आंसर कहाँ है, कितने नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना, बी। तो आपका, आप मिलाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा वहाँ ए बी सी डी, यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो 4 ऑप्शन में आप वहाँ जाके देखने का प्रयास करेंगे कि किस ऑप्शन में तुम्हारा आंसर जो है ना आ रहा है, उस ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे। तो बच्चे सबका कहना है कि सर बी में है, तो बी ऑप्शन में ऐसे करके आप क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। और इसी के साथ आपका टिक लगाने के साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी हो जाएगा खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज हुआ खत्म, और आप क्या करेंगे, इस चीज़ों को करेंगे बढ़िया से रिवाइज, और रिवाइज करने के बाद क्या करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से जब इसका तैयारी कर लेंगे तो ये आपका 3 से 4 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में मदद करेगा। और उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए ये तमाम प्रश्न आते रहते हैं, और जितने कॉन्सेप्ट आसान कॉन्सेप्ट के साथ हमने बताया है, अगर इस पर अनुकरण किया तो तुम्हारा बेहतरीन रिजल्ट होने का संभावना है। तो चलिए, यहाँ माइनर मिस्टेक है, बच्चे का कहना है बहुत देर से गुदगुदी लग रहा था बच्चे सबको कि यहाँ माइनस छोड़ दिए, सॉरी इक्वल टू छोड़ दिए हैं, तो इक्वल टू इसको पढ़ते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि -π/2 लेस देन और इक्वल टू y, और लेस देन इक्वल टू क्या, π/2 के बीच होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा।